आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या दोस्तों ड्रीम 11 की वापसी होगी या फिर प्रोबो ऐप जो कि बैन हो चुका है इंडिया में, क्या इसकी वापसी अब हो सकती है, क्या सिस्टम है, सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। और ड्रीम 11 को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है मेरे पास, क्योंकि यहां पर ये जो रेड पड़ी थी ना प्रोबो और आपका बिंजो पर, तो ईडी की तरफ से क्या बोला गया उसमें दोस्तों ड्रीम 11 अनबैन होने का एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है कि ईडी की तरफ से क्या बोला गया है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखना। अगर 5 मिनट इस वीडियो को दे दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ड्रीम 11 की वापसी क्यों हो सकती है। और प्रोवो और विंजो, इन पर जो रेड पड़ी थी ईडी की, इन पर दोस्तों जो है इनको क्या साबित करना पड़ेगा, तब ये दोस्तों फिर से चल सकते हैं, या फिर ये बैन रहेंगे या फिर ये सस्पेंड रहेंगे। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा, ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। विंजो पर भी दोस्तों काफी ज्यादा कड़ी कार्रवाई चल रही है ईडी की तरफ से। अगर जो ईडी ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं प्रोबो और विंजो के ऊपर, अगर ये साबित हो जाते हैं फिर दोस्तों कहीं ना कहीं दिक्कतें होने वाली हैं। फिर जे ना तो विंजो आपको कहीं दिखेगा ना ही आपको प्रोबो कहीं दिखेगा, ठीक है। पर इसके बीच में एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है, वो क्या है, वो यहां पर समझो दोस्तों। अगर प्रोबो ने कानून आईटी एक्ट पीएमएलए गेमिंग रूल्स का उल्लंघन किया है, ध्यान से समझना, यहां पर ही छुपा है दोस्तों ड्रीम 11 की वापसी का राज, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर उन्होंने उल्लंघन किया है प्रोबो ने और विंजो ने, तो ईडी सरकार की जांच पूरी होने तक वह बैन रह सकते हैं या फिर सस्पेंड रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। वापसी तभी संभव है जब कंपनी सभी कानूनी शर्तें पूरी करे। देखो वापसी कैसे संभव है, प्रोबो और आपके विंजो की वापसी कब संभव है, जब कंपनी सभी कानूनी शर्तें पूरी करे। नंबर 1 पॉइंट ध्यान से देखना दोस्तों। नंबर 2 क्या है, गलत मॉडल या रियल मनी या सट्टे जैसा सिस्टम बंद करे। क्योंकि ईडी द्वारा या कानून द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो मतलब कानून द्वारा नहीं, आपका जो सरकार द्वारा ये बोला जा रहा है कि भाई ये सट्टा है, ये बंद करो, इसमें ये है रियल मनी शामिल है, इसलिए इसको बंद कर दो, ठीक है, उनकी तरफ से। अब यहां पर दोस्तों चीज जो सामने आई है ना, उसको समझो आप। सरकार को यह साबित करे, अब देखो साबित कैसे होगा, कोर्ट में साबित होगा, कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है। तो सरकार को यह साबित करे यह स्किल बेस्ड और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है। अब बात आ चुकी है जहां पर दोस्तों स्किल बेस्ड की, तो अगर कोर्ट में कंपनियां फिर से अपने मॉडल को, अपने सिस्टम को, फैंटेसी को स्किल बेस्ड फिर से साबित कर देती हैं, तो दोस्तों सभी के सभी प्लेटफॉर्म आपको चलते हुए देखने को मिलेंगे। और ये चीजें ईडी की तरफ से बोली गई हैं दोस्तों, ठीक है। सरकार को यह साबित करे कि ये स्किल बेस्ड है और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। भारत में फिलहाल दोस्तों प्रेडिक्शन, ओपिनियन ट्रेडिंग वगैरह जो भी चलता था, उस पर सरकार की और कोर्ट की तरफ से काफी सख्ती चल रही है दोस्तों। ये चीजें आपने ध्यान में रखी होगी। विंजो और प्रोबो जैसे मामलों के बाद सिक्योरिटी और बढ़ गई है दोस्तों, ठीक है। तो चीजें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब फिर से एक बार तो ये ऑलरेडी कोर्ट में पेश जो है साबित कर चुके हैं कि भाई फैंटेसी जो है स्किल बेस्ड है, पर ये जो प्रोबो है, जो ट्रेडिंग वगैरह का सिस्टम था, तो इसको भी अब जो है स्किल बेस्ड को साबित करना पड़ेगा, और विंजो को भी, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, हकीकत जो है दोस्तों, कुछ ऐप्स नए नाम या बदले हुए मॉडल के साथ वापस आते हैं, लेकिन पुराने तरीके से प्रोबो का आना अभी मुश्किल माना जा रहा है, ठीक है। इनको काफी जो कानून की शर्तें हैं, जो सरकार की शर्तें हैं, पहले उनको साबित करना पड़ेगा, तब जाकर ही कुछ चीजें सामने आएंगी और मामला जो है सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। और इन पर जो आरोप लगाए गए हैं कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो भी रहता है, जो भी सरकार द्वारा बोला जा रहा है, ईडी द्वारा, अगर वो साबित नहीं होता है और जो स्किल बेस्ड को जहां पर जो है प्रूफ कर देते हैं, तो दोस्तों इनका चलना लगभग तय है फिर, ठीक है। और फैंटेसी का तो भाई वैसे भी स्किल बेस्ड है, वो तो भाई आना तय है, पर आएंगे कब ये कोई आपको नहीं बता सकता। पर इतनी बात जरूर ध्यान रखना
कि फैंटेसी का वापिस आना लगभग तय है, क्योंकि फैंटेसी को स्किल बेस्ड कोर्ट में साबित करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी कई बार वो साबित कर चुके हैं, कई बार केस चले हैं, कई बार उन्होंने जो है कोर्ट में साबित किया है कि फैंटेसी जो है एक स्किल बेस्ड गेम है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ईडी द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है उस पर भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। ईडी ने विंजो से जुड़े 190 करोड़ फ्रीज किए हैं दोस्तों। कब फ्रीज किए हैं? 30 दिसंबर। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी ने विंजो जो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लगभग 192 करोड़ की संपत्ति, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स को फ्रीज किया, जमा हुआ धन को रोक दिया है दोस्तों। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जांच के लिए तहत की गई है दोस्तों। ठीक है, और 2002 के जो इनका एक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके तहत ये जो कार्रवाई करी गई है दोस्तों। ठीक है, और ये कार्रवाई कब हुई है दोस्तों? खोज और छापेमारी कब पड़ी है दोस्तों? रिसेंट में। तो रिसेंट में दोस्तों खोज और छापेमारी कहां हुई है? ईडी की बेंगलोर जोनल ऑफिस ने 30 दिसंबर 2025 को विंजो से जुड़े एक ऑडिटिंग अकाउंटिंग फर्म के कार्यालय पर तलाशी ली और फ्रीज की कार्रवाई की। ठीक है, ये चीजें चल रही हैं दोस्तों। ठीक है, ईडी ने क्या आरोप लगाया है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ईडी ने आरोप लगाया कि विंजो की गेमिंग ऐप पर यूजर को दोस्तों असली खिलाड़ियों के बजाय बोट्स या फिर एआई एल्गोरिदम के खिलाफ खिलवाया गया। तो ये बहुत बड़ा दोस्तों, काफी लोगों का ये भी एक माइंड में क्वेश्चन चलता रहता था कि कहीं हम बोट से तो नहीं खेल रहे, एआई से तो नहीं खेल रहे, या मतलब ऐसा कई बार सवाल भी उठाए, मुझे कमेंट्स भी आए हैं कि भाई जो है ये ऐसा करते हैं, ये जितने भी फैंटेसी वाले भी जो है अलग बंदे को लेकर आ जाते हैं, ऐसी कई बार मैंने कमेंट्स भी पढ़े हुए हैं। तो ऐसा आरोप दोस्तों अब जो है ईडी ने लगाया है विंजो के ऊपर कि जे एआई द्वारा और बोट्स द्वारा असली खिलाड़ियों से खिलवाया जाता था, एल्गोरिदम के खिलाफ खिलवाया गया, बिना यह बताए कि यह वास्तविक खिलाड़ी नहीं है दोस्तों। इससे कंपनी ने जो रेक कमीशन के रूप में 177 करोड़ से अधिक कमाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, इस पर भी जो है ये भी सवाल कहीं ना कहीं ईडी द्वारा उठाया गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें विंजो की स्थिति अभी क्या है दोस्तों, ये हम देख लेते हैं। तो ईडी ने 190 करोड़ फ्रीज किए हैं। आरोप है कि बोट्स और एआई को असली खिलाड़ियों द्वारा जो है खिलाया गया, दिखाया गया, रियल यूजर के पैसे निकालने पर रोक और पीएमएलए उल्लंघन। मामला बहुत गंभीर है, इसलिए तुरंत वापसी मुश्किल मानी जा रही है दोस्तों। तो विंजो की अभी उतनी असली से जो है वापसी तो नहीं होने वाली, पर प्रोवो का इसमें सिस्टम कुछ अलग है। प्रोवो को ये जो ट्रेडिंग ओपिनियन वाला जो सिस्टम था इनको साबित करना पड़ेगा कि ये वाई स्किल बेस्ड है। अगर ये साबित करने में और उनकी जो शर्तें हैं उनको पूरा करने में सक्षम रहते हैं प्रोवो वाले, तो प्रोवो की वापसी हो सकती है, जितने भी भाई कमेंट्स कर रहे थे। ठीक है, विंजो का भी दोस्तों काफी संगीन जो है इन पर इल्जाम लगे हुए हैं, तो विंजो की वापसी होना उतना अभी संभव नहीं है। अब किस कारण से वो चीजें अभी हम देख लेते हैं, कैसे विंजो कब वापस आ सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। विंजो की वापसी तभी संभव है अगर कोर्ट ईडी से क्लीन चिट मिले। ठीक है, इन दोनों से, कोर्ट से भी और ईडी से भी क्लीन चिट मिले। ठीक है, बोट एआई सिस्टम पूरी तरह से बंद या पारदर्शी किया जाए, रियल मनी गेमिंग मॉडल में बहुत बड़ा बदलाव हो, सरकार के नए गेमिंग रूल्स का पूरी तरह से पालन हो, तभी ये जो है विंजो की वापसी आपको जहां पर तय हो सकती है दोस्तों। ठीक है, हकीकत क्या कहती है उसको भी समझ लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों अभी वापिस आने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि काफी टाइम लग सकता है इनको। जब मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ड्रीम 11 बाकी सब तो चल ही रहे हैं, उन पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो कंपनियों ने कोर्ट पे केस लगाया हुआ है, अगर वो कोर्ट में केस जीत जाती हैं, रियल फैंटेसी अगर स्टार्ट होता है 21 जनवरी को, देखते हैं क्या होता है। बाकी लॉन्ग टर्म आगे चलकर नए नाम नए मॉडल के साथ वापसी हो सकती है, लेकिन पुराने तरीके से विंजो का आना मुश्किल, विंजो के लिए काफी दिक्कतें हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूजर के लिए क्या सलाह है दोस्तों, यूजर क्या कर सकता है अगर वो यहां पर खेलता था। अभी विंजो में पैसे ना डाले दोस्तों, सबसे बड़ी सलाह तो यही है। उसके बाद ऐसे ऐप
ऐसे ऐप से दूर रहें यहां विड्रॉल क्लियर ना हो, ठीक है, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ना हो और लीगल अप्रूवल साफ ना हो। ये जब तक चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलती हैं तो आप ऐसे ऐप से दूर ही रहना बढ़िया रहेगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और अगर कोई ऐप इस तरह की चीजें आपको प्रोवाइड करवाता है तो तभी आपको यहां पर जो है खेलने के चांसेस बनाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो का सार क्या है, अब उसको समझते हैं। देखो, प्रोवो के लिए मुश्किलें कहां हैं कि उनको अपना ओपिनियन ट्रेडिंग जो सिस्टम था ना, ठीक है, वो खेलते थे कि आज मैच जीतेगा कौन, ये सिस्टम जो भी था, हालांकि उसमें भी स्किल का यूज जरूर होता है, उसका उनको साबित करना पड़ेगा। जो शर्तें रखी गई हैं सरकार द्वारा वो साबित करनी पड़ेंगी। विंजो के लिए जो इल्जाम लगाए गए हैं ईडी के, या जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही ज्यादा संगीन है दोस्तों। उनका क्या सिस्टम है कि भाई आप जो है रियल बंदों को नहीं खिलवाते थे, आप रियल बंदों के साथ एआई या फिर बोट द्वारा आप जो है उनका कंपटीशन करवाते थे, जिसमें ज्यादातर एआई ही विन करता था, ठीक है। तो वो जो आरोप हैं वो काफी दिक्कत वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट द्वारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रोबो साबित करता है तो वापसी हो सकती है, और बाकी जो आपका बिंजो है उसके लिए थोड़ी दिक्कतें काफी ज्यादा हैं। तो लॉन्ग टर्म में कहीं आगे कुछ हो सकता है। बाकी बात करें अगर फैंटेसी की, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11, तो क्या इनकी वापसी होगी? तो इनकी वापसी तो दोस्तों तभी हो जाएगी अगर कोर्ट ने फिर से स्किल बेस्ड भी कैटेगरी में इनको डाल दिया, बोल दिया भाई ये तो फैंटेसी स्किल बेस्ड है, इनको आप बंद नहीं कर सकते और ये चल सकते हैं भाई, तो तभी से आपके पेड कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएंगे और ये जो बिल है ये दरा का दरा साइड में रह जाएगा। और इसलिए तो दोस्तों अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। कारण क्या है? देखो सिस्टम को समझो, 3 दिन लगाए आपने बिल को पारित करने में, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सब कुछ आपने 3-4 दिनों में कर दिया, ठीक है। पेमेंट गेटवे को रोकना था वो भी आपने रोक दिया, और जो आपका जितने भी ऐप्स थे उन्होंने भी अपना मॉडल जो है चेंज कर लिया, फ्री में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात है, इतना टाइम लग चुका है, ये बात कब की है? ये बात है दोस्तों अगस्त मंथ की, ठीक है। अगस्त भी चला गया, सितंबर भी चला गया, फिर अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला गया, दिसंबर भी चला गया, अब दोस्तों 2026 जनवरी भी आ चुका है, ठीक है। अब तक इनका जो है जो बिल था ऑनलाइन गेमिंग बिल, वो अभी तक जो कानून वो बना ही नहीं, मतलब ग्राउंड लेवल पर कहीं दिखा ही नहीं, ना ही कोई जिसने बनाया वो कौन था, अशनबी वैष्णव, ठीक है, उसको भी आता पता कुछ नहीं है कि अब करना क्या है आगे। बिल बना दिया उसके बाद वो नहीं है कि भाई हम आगे इसको कैसे इंप्लीमेंट करें, वो भी अब उसका ना तो कोई बयान आता है, बस ठंडा पड़ा हुआ है सिस्टम सारा का सारा। कोर्ट क्या कर रहा है? कोर्ट तारीख पे तारीख दे रहा है। पता तो है, कोर्ट को भी पता है कि भाई गेमिंग कंपनियों के पास ऐसे सबूत रहेंगे, खास करके फैंटेसी वालों के पास, कि हम ना चाहते हुए भी हमें इनको स्किल बेस्ड मानना पड़ेगा, चाहे किसी का भी दबाव क्यों ना हो। इसलिए तो भाई जो है तारीख पे तारीख मिल रही है। तो सिस्टम सारा यही है, कोर्ट को भी पता है आज नहीं तो कल ये चलेगा तो जरूर, जो स्किल बेस्ड अपने आप को साबित कर देंगे और हमें जो है इनको अप्रूवल सब कुछ देना पड़ेगा। तो दिक्कतें तो इनको भी हैं। तो बस यही चीज है दोस्तों, 21 जनवरी का वेट करो, वहां पर भी कोई ना कोई झोल होगा, देखते रहना आप। वहां पर भी जहां तो डेट दे दी जाएगी, ठीक है, फरवरी की, या फिर 21 जनवरी से क्या पता 31 जनवरी की डेट दे दी जाए, या 28 की, 26 की, या कुछ भी रहेगा उनका आगे डेट मिल जाएगी। तो ये चीजें हैं दोस्तों, जब कुछ ना कुछ जरूर होगा, देख लेना। पूरा फैसला अभी भी नहीं आएगा, 21 जनवरी को भी नहीं आएगा। काफी भाई ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि भाई 21 जनवरी को जो है सब कुछ केस का हो जाएगा। 21 जनवरी को भी कुछ ना कुछ देख लेना, ये बीच में ना कुछ झंझट डालने वाले हैं, कुछ जोल करने वाले हैं, ताकि डेट थोड़ी सी और आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये चीजें थी दोस्तों प्रोवो को लेकर, विंजो को लेकर। बाकी वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को जरूर लाइक करना। बाकी फैंटेसी का आना लगभग तय है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भाई ओपिनियन वगैरह उसमें हमें कोई लेना देना था नहीं पहले से ही, ना ही अभी है।
और वो चले ना चले, विंजो चले ना चले, फैंटेसी चल पड़े, बस हो जाएगा अपना काम, तो सिस्टम सेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर तो हमें भाई क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 1,49 की एंट्री, बस। ज्यादातर सभी इसके ही फैन हैं दोस्तों, 1,49 की एंट्री, बाकी लेना देना नहीं है भाई। और जो जिनका फेवरेट है हेड टू हेड, जैसे मैं भी काफी ज्यादा हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर खेलता था, वो आ जाए, छोटे मोटे तो वो काम बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, शेयर कर, खास करके शेयर किया करो दोस्तों मेरी वीडियो को ना, लाइक ना करो शेयर ज्यादा करो, ताकि जिन भाइयों को गलत इंफॉर्मेशन है वो भी सही चैनल में आ जाएं, और सही चैनल द्वारा जो भी चीजें मैं आपको बताऊं वो सबूत के साथ, और जो चीजें बताई हैं सभी सबूत के साथ, ईडी के क्या बयान थे, क्या आरोप थे, सब कुछ सबूत के साथ मैंने आपको बताए हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।